Hello students, so today we are going to start our next chapter, that is trigonometric ratio. So first I am going to tell some formulas, or we can say some values that you have to remember, which will be useful in next two chapters. So first of all I will explain what is sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. What is cos theta? Base upon hypotenuse. What is tan theta? Perpendicular upon base. तो देखो ये तीन चीजें अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, एक डायग्राम के अंदर बताऊंगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। तो जिस लाइन पर, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है। और बेस के सामने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये जो लास्ट वाली सबसे लंबी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा ये एंगल होगा जिस बेस लाइन पे जो एंगल होता है उसे क्या बोलेंगे? मतलब थीटा वो होगा जो बेस लाइन पे बना हुआ होगा। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? ए सी। ठीक है। अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का, कॉस थीटा की क्या वैल्यू है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दे रखा है यहाँ पे? AC। और हाइपोटेनियस क्या है? सॉरी, बेस क्या है? BC है। बेस BC और हाइपोटेनियस क्या है? AC। और ऐसे ही अपन tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा क्या है? AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितने दे रखा है? AB और बेस कितना है? BC। तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये तीन टर्म्स तो सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है। अब इन तीन टर्म्स को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएंगे? नए तीन टर्म्स बन जाएंगे। क्या है वो नए तीन टर्म्स? साइन, कॉस, टेन। और नए तीन टर्म्स है कोसेक, सेक और कोट। तो देखो, अगर साइन को उल्टा कर दें, मतलब कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। थीटा लगाना भूल गया मैं। सेक थीटा क्या होगा? कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस। ठीक है। टेन थीटा क्या होगा? सॉरी, कॉट थीटा क्या होगा? टेन का उल्टा, मतलब 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। तो देखो, कोसेक थीटा क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC। तो 1 अपॉन AB अपॉन AC। तो ये इधर डिवाइड में है तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। ठीक है। सेक थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है? BC अपॉन AC। तो सेक क्या है? इसका उल्टा, तो अपन इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। ठीक है। कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या है? AB अपॉन BC। तो अपन क्या करेंगे? इसको भी उल्टा कर देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन AB। ठीक है। तो ये 6 नए टर्म्स हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th में भी इनका यूज है। 4, 5, 6। तो अगला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो पूरा इन्हीं 6 टर्म्स के ऊपर बेस है। और अब इन थीटा की कुछ वैल्यूज गिवन होगी जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। वैल्यूज किस पे होगी? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो
इन 5 पे वैल्यूज गिवन होगी, साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। तो अगर आप ये 3 याद कर लोगे तो ये तीनों तो क्या है, इनको जस्ट उल्टा ही किया है, ठीक है। तो इन पे ये वैल्यूज याद कर लेना, जो कि अभी टेबल में थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ तो देखो ये जो टेबल गिवन है ना, तो इस टेबल को तुम्हें याद करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे साइन, पहले साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। ऐसे ही कॉस 0, जैसे जैसे टेबल में वैल्यूज गिवन है वैसे वैसे याद करनी है वैल्यूज, और इस चैप्टर के अंदर इन वैल्यूज का ही यूज आएगा। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मैं इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो मैं अभी तो आपको बता दूंगा कि भाई इसकी वैल्यू ये होती है, उसके बाद आपको खुद से वो क्वेश्चंस करने हैं ये टेबल को याद करके। हाँ तो देखो पहला एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। तो अपन ने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर tan 60 की वैल्यू थी, tan 60 की कितनी वैल्यू गिवन थी, √3, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या पूछ रखा है, cos स्क्वायर 30। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू अपन को गिवन है इस टेबल के अंदर कितनी है, √3/2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज है, ये अपन को क्या है इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 60 है और अपने पास क्या है tan 60 की वैल्यू है, तो अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, फिर इसका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तो स्क्वायर कर दो। 3 क्या है एज इट इज आ जाएगा। अब क्या है cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, पर यहाँ पर तो क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तो अपन भी ये वैल्यू करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये अपना बन गया। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 प्लस 3 इंटू इसका भी क्या होगा, √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो इधर 1 इंटू 4 हो जाएगा, इधर भी 4, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 9, ठीक है। तो अपन एलसीएम लिया तो 12 प्लस 9/4, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, तो आंसर क्या हो जाएगा 21/4, सही है। हाँ तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30। तो अभी अपन ने जो टेबल देखी थी उस पे अपने पास sin 30 की वैल्यू थी, sin 30 की क्या वैल्यू है 1/2, sin 60 की क्या वैल्यू है √3/2, और cos 30 की क्या वैल्यू है, और cos 30 यूज आ रहा है इसमें, तो cos 30 की क्या वैल्यू है sin √3/2। तो देखो एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैल्यूज जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब अपन को अगर cos थीटा लिखना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू साइन की होती सीधी से होती है ना, तो cos की क्या हो जाएगी उल्टी वैल्यूज हो जाएगी। तो देखो जो साइन 0 पे वैल्यू है वो 90 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1, cos 0 कितना होगा 1, cos 30 कितना होगा √3/2, मतलब जो 60 पे वैल्यू थी वो 30 पे वैल्यू है। अब जो 45 की वैल्यू है वो 45 पे ही होगी, जो 30 की वैल्यू है वो 60 पे आ जाएगी, ठीक है, और जो 0 की वैल्यू है वो 90 पे आ जाएगी। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है कि भाई ये अगर सीधे अपन को याद हो गई तो cos थीटा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा नहीं है तो इसका पढ़ लिया,
ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन में देखो वैल्यूज पुट करनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो √3/2 अपॉन, देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, इधर इंटू 2 करेंगे, ऊपर भी इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। तो देखो अगर अपन को वो टेबल याद होगी तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। और बोर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है जो कि बस वैल्यूज पुट करो और आंसर लाओ। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू दिस। तो इसके अंदर क्या है, अपन को LHS गिवन है और RHS गिवन है, और अपन को वो दोनों इक्वल है तो वो प्रूव करना है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है वो अपन पहले लिख लेते हैं। sin 30 की क्या वैल्यू है, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी यूज करी थी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर क्या है sin 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। cos 60 की क्या वैल्यू होगी, 1/2। tan 45 की क्या वैल्यू होगी, 1। ठीक है, फिर क्या यूज हो रहा है, sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, √2। फिर क्या है cos 90, cosec 90 सॉरी, तो cosec 90 डिग्री की क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, तो देखो ये 6 वैल्यूज इस क्वेश्चन में काम आ रही है, अपन ने 6 की 6 वैल्यूज लिख दी। तो पहला काम होगा अपन ये टेबल याद करना। तो ये टेबल जैसे मेरे को याद थी तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी, अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आपको टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले सॉल्व करते हैं अपन LHS। ठीक है, LHS क्या दे रखा, 4 पहले लिख लो, 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। ठीक है, 4 एज इट इज आ जाएगा। sin 30 की क्या वैल्यू है, 1/2, तो इंटू 1/2। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और इसका अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो, अपन ने स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस एज इट इज 3 एज इट इज। फिर क्या है cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इंटू 1/2। tan 45 की क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, तो इंटू 1। अब देखो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस, और ये 3/2 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा। अब क्या बचा, 3/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम 2 आया, 3 प्लस 3 दैट इज 6/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये तो अपना है LHS, पर अपन को क्या करना है, इसके अंदर प्रूव करना है कि वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, तो पहले तो लिख दिया LHS, अब अपन RHS को सॉल्व करेंगे। अब आगे लिखेंगे RHS। RHS अपन को क्या दे रखा है, मतलब इक्वल टू के बाद 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 एज इट इज लिख लो। sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, sec 45 की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर, और कुछ नहीं दे रखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। cosec स्क्वायर 90, तो cosec 90 की वैल्यू कितनी है, 1, उसका क्या कर रखा है इन्होंने, स्क्वायर, तो अपन ने भी स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 3। तो अपना LHS भी 3 आया था, RHS भी क्या आ गया, 3। तो अपन लास्ट में लिख देंगे hence proved
LHS इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर है।